अखलाकी और नसीहत आमोज उर्दू और हिंदी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल एन विजन कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। वो काफ़ी खुश रहते थे। गांव में एक दुकान थी जिसका नाम था लुबना डेयरी, जहाँ पर दूध, मस्का, दही, पनीर, फालूदा और कुछ मिठाई मिलती थी। ये दुकान लुबना के नाम से थी, जिसे लुबना के अब्बा ने शुरू किए थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और चूँकि लुबना ही घर में बड़ी थी, तो वो अपनी माँ के साथ मिलकर दुकान को चलाती रही। दुकान के पीछे कुछ गाय और भैंस थे, जिनसे लुबना दूध निकालती और उसका छोटा भाई दूध से मिठाई वगैरह बनाने में मदद करता और उनकी अम्मी भी सामान बेचने में मदद करती। इससे उनका रोज़ का गुजारा हो जाता था। लुबना बहुत मेहनत से काम करती, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी, वो है लालच। यही उसकी एक आदत थी जिसे उसकी माँ सख्त नापसंद करती और हमेशा समझाती भी थी, लेकिन उस पर कोई असर ना होता। एक दिन जब लुबना दूध निकाल रही थी, तो साथ ही वो अपने गाय से जैसे बात भी कर रही थी। सुनो, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे हमेशा से एक आलीशान घर पर रहना पसंद था, और मुझे एक गाड़ी भी चाहिए और काफ़ी सारे गाय भी चाहिए, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा दूध निकाल सकूं। लेकिन मेरा ये सपना पूरा करने के लिए मुझे चाहिए ढेर सारा पैसा, बहुत सारा, जिससे मैं हर चीज़ खरीदूं और आराम की ज़िंदगी जीऊं, जैसे दूसरे अमीर लोग रहते हैं। आराम से सोफ़े पर बैठ के टीवी देखूं और घर पर नौकरों को रखूं, और जैसे कि मैंने कहा है, इन सब के लिए चाहिए मुझे बहुत सारे पैसे। तुम सुन रही हो ना? आह, क्या किस्मत है मेरी। तभी उसकी नज़र सामने एक कुएं पर पड़ती है, जो ज़्यादा दूर नहीं था। वो चलकर उस कुएं के पास जाती है और अंदर झांककर अपने ही अक्स से बात करने लगती है। क्या होगा अगर मैं ये पानी दूध में मिलाकर इस्तेमाल करूं? इससे तो दूध की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, और फिर दूध से मिठाई, मक्खन, पनीर वगैरह भी ज़्यादा बनेंगे, और गाय भैंस ज़्यादा घास फूस नहीं खाएंगे, जिससे मेरे काफ़ी पैसे बच जाएंगे। और ऐसे पैसे बचा बचा कर मैं अपने सारे सपने पूरे कर पाऊंगी और ऐश और आराम की ज़िंदगी जीऊंगी। कितना मज़ा आएगा। तभी पीछे से ज़ोर से आवाज़ आती है। लुबना की माँ उसे पुकारती है। लुबना बेटी, अरे ओ लुबना, कहाँ हो बेटी? लुबना, कहाँ हो? कब से बुला रही हूँ। मैं यहाँ हूँ अम्मी, बस आ रही हूँ। ये लीजिए, मैंने गाय और भैंस दोनों से दूध निकाल दी हूँ। इतनी देर से कहाँ थी? कब से आवाज़ लगा रही हूँ मैं। वो अम्मी, मैं ये दूध ला रही थी। अच्छा जाओ, कितना शक्कर डालना है मिठाई में अपने भाई को ज़रा बता दो। मैं ज़रा दुकान से थैलियाँ खरीद कर आ रही हूँ, सारी ख़त्म हो गई, जल्द ही ग्राहक आने लग जाएंगे। तुम जब तक दूध को इस बर्तन में डाल दो और कुछ आराम कर लो, बाद में बहुत से काम करने हैं। जी अम्मी, ठीक है। मन ही मन में लुबना बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि माँ बाहर जा रही थी और भाई तो लगा था मिठाइयाँ बनाने में। उसे मौका मिल गया। बस लुबना शुरू हो गई अपने काम करने में। उसने पहले दूध को बर्तन में डाल दिया और फिर कुएं में से पानी लाकर बाल्टी से उस टाँकी में डाल दी। देखते ही देखते पूरी टाँकी भर गई और फिर एक बड़े से चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर दी। चेहरे पर तो इतनी हसीन मुस्कुराहट थी। मन में आ रहे थे बड़े बड़े मकान, टीवी, सोफ़े, बहुत सारी गाय भैंस। अब सूरज कुछ ऊपर आ चुका था, सारे ग्राहक भी आने लग जाते हैं। तभी लुबना की अम्मी लुबना से पूछती है, अरे वाह लुबना, इतना सारा दूध निकाली हो आज। हाँ अम्मी, हमारी गाय ने अच्छा खासा दूध दी है आज। काफ़ी वक्त गुजर जाता है और ऐसे ही दूध में पानी मिला मिला कर लुबना काफ़ी सारे पैसे बचा लेती है। उसने एक घर भी ख़रीद ली थी। घर में धीरे धीरे टीवी, सोफ़े और उसके मनपसंद की चीज़ें आने लगी। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया, लेकिन लुबना की लालच कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही चली गई। अब वो चाहती थी उसके पास कार हो, नई और बड़ी दुकान हो, तो उसने पानी की मिकदार और बढ़ा दी। लेकिन कुछ ही वक्त में लोगों ने कंप्लेन करना शुरू कर दिए। ओ लुबना, ये दूध है ये पानी? पीने में तो लगता है जैसे पानी के अंदर एक कतरा दूध डाल के दे दिए हो। तुम्हारे दुकान की दूध कोई भी नहीं पीना चाहता। पूरे इलाके में लोग तुम्हारे दुकान के दूध की और मक्खन, पनीर, मिठाई वगैरह तमाम चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं।
सभी नापसंद कर रहे हैं तुम्हारे दुकान के सामान। वहीं और भी कुछ लोग आ जाते हैं। हाँ हाँ, हम सभी को तुम्हारी दुकान की दूध बुरी लगने लगी है। अब से हम इनसे दूध नहीं खरीदेंगे। और सभी एक साथ कहने लगते हैं, हाँ हाँ, हम कभी खरीदेंगे। फिर क्या होना था, पूरे गांव ने लुबना की डेयरी से दूध लेना बिल्कुल बंद कर दिए। गिनती के कुछ एक दो ग्राहक आते थे, ऐसे ही दुकान की आमदनी बंद होती गई। धीरे धीरे लुबना के परिवार का बुरा हाल हो गया। खाने पीने की कमी हो गई थी, तो मजबूरी में लुबना ने उसका बड़ा घर और कुछ गाय भैंस वगैरह बेच दिया। अब उसके पास सिर्फ 2 गाय और 1 भैंस बचे थे, और वही पुरानी कुटिया जिसमें वो पहले रहा करती थी। धीरे धीरे उसकी सारी ऐश व आराम की चीज़ बिक गई, क्योंकि दुकान का भाड़ा जो देना था और रोज़मर्रे की बुनियादी ज़रूरतें भी थी। इसी दौरान लुबना की अम्मी इंतकाल कर जाती है। एक दिन उदास लुबना चलते हुए उसी कुएं के पास जाती है। वो अपनी माँ को मिस कर रही होती है, तो उसे कुछ साल पुरानी बातें याद आ जाती है, उसकी माँ की बातें। बेटी लुबना, अब तो तुम्हें और मुझे मिलकर तुम्हारे बाबा का कारोबार संभालना है, क्योंकि तुम्हारा भाई छोटा है और तुम्हारे बाबा अक्सर बीमार रहते हैं। मैं संभाल लूँगी अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा आपकी मदद करूँगी अम्मी। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम संभाल लोगी। बेटा, मैं तुम्हें उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का किस्सा सुनाती हूँ, जो तुम्हारे बाबा और मैं हमेशा याद रखते हैं। वो कौन सा किस्सा है अम्मी? एक मर्तबा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हमारे दूसरे खलीफा रहे हैं, वो हमेशा की तरह एक रात अपने खादिम के साथ मदीना में घूम रहे थे। दरअसल ये उनका मामूल था कि रात में जब उन्हें लोग नहीं देख सकते, तब वो मदीना के लोगों की खैर खबर लेने के लिए निकल जाते, इस नीयत से कि इलाके में लोगों की देखभाल करे और ये देखे कि कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं है। उस शाम वो एक जगह पर आकर थक गए थे, तो उन्होंने एक मकान के दीवार पर टेक लगाकर कुछ देर आराम करना चाहा। वहीं पर एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, जो अपनी बेटी को दूध में पानी डालने का हुक्म कर रही थी, लेकिन बेटी अपनी माँ को मना करने लगी। बेटी ने कहा कि अमीर अल मोमिनून ने मना किया है दूध में पानी डालने से, और उसके ऐलान भी उन्होंने खुले आम करवाए हैं। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि अमीरुल मोमिनून रात के इस पहर में हमें नहीं देख रहे। तो बेटी ने जवाब दी, लेकिन अमीरुल मोमिनून के खुदा अल्लाह सुब्हाना व तआला तो देख रहे हैं ना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जो ये गुफ्तगू सुन रहे थे, इस नौजवान लड़की की ईमानदारी से बेहद मुतासिर हुए। फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खादिम को हुक्म दिए। फिर दिन के वक्त मालूम हुआ कि वो सुगियान बिन अब्दुल्ला सकाफ़ी की बेटी उम्मे अम्मारा थी। तो बताओ, इससे तुमने क्या सबक हासिल किए? हमेशा ईमानदार रहना चाहिए हमें। कुछ पैसों के लिए गलत और बेईमानी का काम नहीं करना चाहिए। और लोग हमें देख रहे हो या नहीं, लेकिन हमें हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए। माशा अल्लाह, तुम तो बहुत समझदार हो लुबना बेटी। अपनी माँ की ये बातें सोचते हुए लुबना की आंखों में आंसू आ जाता है, और वो अपनी आंखों को पोंछते हुए अल्लाह से माफ़ी तलब करने लगती है। ए अल्लाह, तू मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है। मेरी लालच ने मुझसे हक और सच को समझने की सलाहियत ही ख़त्म कर दी थी। मैंने अपने ही हाथों अपनी इज्जत डुबा दी और नाशुक्रों में से बन गई, और मैंने लोगों को धोखा देने का काम की। नतीजे में आज मुझे ज़िल्लत व रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। ए अल्लाह, मैं अहद करती हूँ कि आइंदा से खालिस दूध बेचूंगी, दूध में मिलावट नहीं करूँगी, और जो कुछ तू अता करेगा उस पर शुक्रगुजार बनूंगी, और हमेशा सच कहूँगी, चाहे मुझे कोई देख रहा हो या नहीं, क्योंकि तू तो हर बात हर अमल से बाखबर है। मैं सिर्फ तुझी से डरूंगी। एक मौका अता कर दिया मौला, तू मुझे तौफीक दे कि मेरी खोई हुई इज़्ज़त वापस आ जाए और मेरे सामान फ़रोख्त हो। तू मुझे हलाल रिस्क अता कर मेरे मौला, मेरी मगफ़िरत कर दे। ए अल्लाह, तू रहमान और रहीम है, माफ़ करने वाला है। अपनी बंदी को माफ़ कर दे अल्लाह, अपनी बंदी को माफ़ कर दे अल्लाह। आसमान की तरफ देखती है और फिर अपने दुकान लौट आती है। फिर से ईमानदारी से अपनी तिजारत शुरू करती है। अब उसके दूध में कोई मिलावट नहीं रहती है, और जो नाराज़ लोग थे वो भी धीरे धीरे लुबना की दुकान से ख़रीदारी करने लगते हैं। लुबना और उसका छोटा भाई दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। कुछ ही वक्त में लोगों की फिर से भीड़ जमा हो जाती है दुकान में।
काफ़ी लोग हर रोज़ वहीं से दूध और दूसरी चीज़ें लेने लगते हैं। फिर लुबना आसमान की तरफ देखकर कहती है, ए अल्लाह, मुझे शुक्रगुजारों में से बना। तूने मुझे मेरी ईमानदारी के काम में इतनी बरकत अता किया है। मेरी खोई हुई इज्जत भी मुझे लौटा दिया। और फिर लुबना खुशी से रहने लगती है। तभी लुबना के इन नेक अमाल को सुनकर गांव का ही एक नेक नौजवान उससे निकाह कर लेता है और कारोबार को खुद संभाल लेता है और ये लोग खुशी से रहने लगते हैं। इस कहानी में हमने सीखा कि लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। जो अल्लाह से तौबा करके दोबारा गलती नहीं दोहराते हैं तो अल्लाह ऐसे लोगों को माफ़ कर देता है और उनके काम व रिस्क में बरकत भी अता करता है। तो जब कभी बुरे ख्याल आए, लालच आए, ज़्यादा की चाहत में धोखा देने का ख्याल आए तो लुबना की कहानी नहीं बल्कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उस वाक़ये को याद कर लेना। अखलाकी और नसीहत आमोज उर्दू और हिंदी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल एन विजन कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें।